morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about exercise 10.3 mensuration class 6. So first question, find the area of the rectangles whose sides are 3 centimeters and 4 centimeter. आपको पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, इसे पिछला क्लास में हम लोग बताए थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू L इंटू बी। 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। अगर कोई एक स्क्वायर है तो आप जानते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ये होता है, साइड है 10 टू द पावर 2, स्क्वायर अगर कर दिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। दिया हुआ लेंथ ये है और ये ब्रीथ है, फिर दूसरा का लेंथ ये है और ब्रीथ है, फिर ये तीसरा का लेंथ है ये है और ये ब्रीथ है। और आपसे पूछा जा रहा है हुज एरिया। क्वेश्चन नंबर में इसमें आपसे पूछा जा रहा है हुज वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। इसमें कहा जा रहा है कि आप निकालिए कि किसका लार्जेस्ट एरिया है और किसका स्मॉलेस्ट एरिया है। तो लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू L इंटू बी होता है 54 मीटर स्क्वायर। इसके लिए अगर करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू 17 इंटू 3 करेंगे 51 मीटर स्क्वायर। ये सब मीटर में दिया हुआ है। और सी का अगर निकालते हैं एरिया तो 4 इंटू 14 56 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है और सबसे लार्जेस्ट एरिया 56 मीटर स्क्वायर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग एंड 300 मीटर स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है आपका एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसका लेंथ 50 मीटर है। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द गार्डन। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू L इंटू बी होता है। एरिया दिया हुआ 300 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ दिया हुआ 50 मीटर इंटू ब्रीथ आपको पता करना है। तो ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रीथ इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर बाय 50 मीटर। इसको अगर कैंसिल करेंगे 6 मीटर कैंसिल 6 मीटर हो जाएगा लेंथ। ब्रीथ, इसका ब्रीथ क्या हो जाएगा 6 मीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 500 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका 500 मीटर क्या है, लेंथ है, और लॉन्ग एंड 200 मीटर क्या है, इसका ब्रीथ है। एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपीज का कॉस्ट होता है टिलिंग करने में एक रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये जो आपका दिया हुआ है प्लॉट 500 इंटू 200, इसका क्या हो जाएगा। तो एरिया पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L क्या है 500 इंटू 200 मीटर। अगर इसको करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ
1 लाख मीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब आपसे बोला जा रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पे खर्च आता है, तो कॉस्ट ऑफ टिलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 लाख बाय 100 मीटर प्लॉट। अगर इसको हम करते हैं कैलकुलेशन तो क्या आता है, 800 2 0 कैंसिल आउट होगा, आपको क्या होगा 1 2 3 8000 रुपीज। कितना आएगा 8000 रुपीज। तो ये जो कॉस्ट ऑफ टिलिंग ऑफ रेक्टेंगुलर 500 इंटू 200 मीटर वाला जो है उसका खर्च क्या आएगा 8000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। कह रहा है एरिया निकालने के लिए, तो हम इसका सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, लेंथ इसका क्या है। तो लेंथ इक्वल टू अगर 2 मीटर है तो ब्रीथ इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम दोनों को मीटर में करेंगे, ये जो सेंटीमीटर है इसको चेंज करेंगे तो 1.50 मीटर हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए कह रहा है एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी, रेक्टेंगुलर पार्क है इसलिए L इक्वल टू 2 मीटर इंटू ब्रीथ इक्वल टू 1.50 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर्स टू फ्लोर ऑफ रूम। कह रहा है एक कारपेट का कितना ज़रूरत पड़ेगा कि इसको कवर कर दिया जाए। तो यानी एरिया आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी लेंथ दिया हुआ आपका 4 मीटर और ब्रीथ जो दिया हुआ वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ब्रीथ को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे, 3.50 मीटर ये हो जाएगा। अब एरिया इक्वल टू आप जानते हैं 4 इंटू 3.50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 14 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। ये जो कारपेट का कवर होगा उसके लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा, कारपेट नीडेड बाय 14 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। दिया हुआ है लॉन्ग 5 मीटर और वाइड का दिया हुआ है 4 मीटर, ये दो चीज़ दिया हुआ है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर, एक स्क्वायर कारपेट है जिसका साइड दिया हुआ 3 मीटर, इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। कहा जा रहा है कि एक फ्लोर है जिसका एरिया ये है और इस पे एक स्क्वायर कारपेट है जिसका एरिया 3/3 है, वो इस पे कवर किया जा रहा है। तो इसमें से कितना स्पेस ऐसा बच जाएगा जो कवर नहीं होगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 साइड है इसलिए 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर। ये आपको निकल गया। अब निकालना है
फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ द फ्लोर, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। यही हो गया 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहा जा रहा है 5 स्क्वायर फ्लोर बेड्स इन ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर। एक इस टाइप का कुछ स्क्वायर बॉक्स है, 5 है, कितना है 5 है, 5 स्क्वायर जिसका 1 बाय 1 मीटर है, इसका स्क्वायर बॉक्स है। अब इसमें कहा जा रहा है फाइंड 5 स्क्वायर फ्लोर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक लैंड है जिस पे ये डग किया जा रहा है, इसका 4 बाई 5 का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इसमें से जब इसको डग किया जा रहा है तो कितना पार्ट इसका रिमेनिंग बचेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, एक का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का क्या, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। मीटर है या सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बीड्स इक्वल टू 5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका। अब आपसे पूछा रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगुलर फाइंड देयर एरियाज मेजर ऑफ सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ, सबका सेंटीमीटर में आपको लेंथ दिया हुआ है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। जब इसका एरिया निकालना होगा तो ये एक क्या है, ये शेप आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि क्या शेप इसमें बन रहा है। अगर इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं तो देखेंगे क्या बन रहा है। फिर हम अगर इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और देखिएगा इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, फिगर में आप ध्यान से देखिएगा 3 इस तरह से हम सबको मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1:2 का रेशियो है ये 3:3 का। इसका अगर वैल्यू 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3। ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक रेक्टेंगल्स हो गया जिसका 1:2 ब्रेथ है। उसके बाद हम देखेंगे 2 और 1 3 हो गया, ये साइड ये भी 3 हो गया, और इस तरीके से ये क्या हो गया 3 और ये भी 3। ये 3:3 का रेशियो है, स्क्वायर है। और ये जो हो गया 4, तो ये 3 और 1 ये क्या हो जाएगा 4, और ये भी 4 हो जाएगा। तो 4:4 का रेशियो है। हम सबको इस तरह से ज्वाइन किए, इसमें जब हम कट किए तो ये तो 4 हो गया, इसका क्या होगा ये 3, अगर इस तरफ से 3 होगा तो -2 हो जाएगा। 4:2 का रेशियो है। अब हमको सबका एरिया ज्वाइन करना, तो फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर, सबका हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फिगर।
और हम क्या करेंगे, सबका एरिया निकालकर हम सम कर देंगे तो ये पूरे फिगर्स का एरिया निकल जाएगा। इसी टाइप से दूसरा भी है, कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 रेक्टेंगुलर फिगर बना लेंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा, और उसका भी एरिया हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इसी टाइप से सबका साइड दिया हुआ है, हमको सिर्फ उसको क्या करना है, एरिया निकालना है। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रीथ 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, टाइल्स का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। ए नंबर में आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बी नंबर में भी दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। आपको टाइल्स का जो है एरिया ये दिया हुआ है, टाइल्स का एरिया दिया हुआ देखिएगा, टाइल्स का एरिया दिया हुआ 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें रेक्टेंगुलर रीजन है जिसका एरिया दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर, और इसमें टाइल्स जो फिट करना है उसका एरिया दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइड एरिया ऑफ टाइल्स, यही होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर डिवाइड टाइल्स का एरिया क्या है 12 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 ये होगा 14,400 डिवाइड 60, ये क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर, 240 टाइल्स। कितना होगा, नंबर्स ऑफ टाइल्स 240 टाइल्स हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, बी नंबर को 70 इंटू 36 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर बाय इसका जो आया है 12 इंटू 5। जब इसको करेंगे तो 42 टाइल्स, कैलकुलेशन कर लेंगे 42 टाइल्स। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में